मैंने कहा ये चाबी का सेल ना सिर्फ 2 या 2.5 महीने से ज़्यादा चल नहीं रहा। तो इनका कहना है सर आप यूज़ ज़्यादा करते हो। मैंने तो ये कहने लगे कि नहीं सर वो आपके वाईफाई का राउटर वगैरह लगा होगा, उसके साथ कनेक्शन में आ रही, इसलिए इसके सेल वीक हो रहे हैं, आप इसको ना उस राउटर से थोड़ा दूर रखें। तो हमारा टोटल बिल हुआ है टैक्सेस मिला के। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम है अमन। तो आज का ब्लॉग है फॉर्च्यूनर की थर्ड सर्विस या फिर जो पहली पेड सर्विस होती है उसके बारे में। ये गाड़ी 30,000 किलोमीटर चल चुकी है और आज इसकी होनी है पेड सर्विस पहली। तो मैं इस वीडियो में आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कितना ही कॉस्ट पड़ती है फॉर्च्यूनर की पेड सर्विस करवाने में। वैसे नॉर्मली जो फ्री सर्विस होती है वो 7-8 हज़ार में हो जाती है, ऑयल वगैरह सब चेंज हो जाता है उसका। अब ये देखते हैं कि पेड में कितने की पड़ती है। वैसे आई नो सस्ती ही है इन कंपैरिजन टू अदर कार्स, बट स्टिल देखते हैं कितना पड़ता है। और एडिशनली मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ इसमें एसेसरीज डलवा लूँ। मेरे को हेडलाइट और टेल लाइट में क्रोम लगवानी है तो वो भी करा लेंगे। तो अभी ये कार चली है 29,782 किलोमीटर्स, 30,000 रुपये सर्विस होनी। अच्छा, ये सर्विस इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि हमें बाहर जाना है घूमने न्यू ईयर पे। मैं सोचा पहले करा लेते, मैं तो वरना आराम से 31 या 32,000 तक करा था। तो बस चल रहे हैं। टोयोटा पे मैंने नंबर लगा दिया था कल ही, तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी वाली सर्विस होती है तो वो जल्दी करके दे देते हैं। अच्छा, एक ना एक बड़ा अजीब सा काम है इस कार की। एक जो चाबी है, मतलब दोनों ही चाबी हैं साथ में, बट इसकी एक कार की चाबी की जो बैटरी जो या जो सेल है वो बहुत जल्दी वीक हो जाता है। मतलब नया सेल डलवाओ वो मैक्सिमम चलता है 3 महीने और यूजुअली ऐसा होता नहीं है, सेल 1-1 साल चलते हैं। तो वो भी दिखवाना है। आ गया भैया सर्विस सेंटर। सर्विस होनी है, सर्विस। हाँ हाँ, तो ये गाड़ी लगी है सर्विस के लिए, अभी अंदर जाएगी। और इसमें ना बहुत सारा सामान रखा था, वो डेटा केबल और चार्जेस। तो मैंने कहा कि ये कैसे लेके जाऊंगा, तो उन्होंने मेरे को एक झोला दे दिया। ये छोटे छोटे जेस्चर्स इन लोगों के बहुत अच्छे होते हैं। और ये कार हाइलक्स, दिस कार डजंट फील दैट प्रैक्टिकल बट स्टिल मुझे बहुत पसंद है ये। और इस 35-40 लाख की कार में आपको हेलोजन लैंप मिलते हैं। पता नहीं टोयोटा कौन से नशे करता है जो अपनी गाड़ियों के प्राइस डिसाइड करता है। इन लोगों ने लैंड क्रूज़र लॉन्च होने वाली है। इसका पहले प्राइस शायद ऑन रोड 1.5 की पड़ती थी। तो अब भाई लोगों ने, मतलब टोयोटा वालों ने, उस कार का एक्स शोरूम प्राइस रखा है 2.1 करोड़। मतलब वो अब एक SUV के सेगमेंट में सुपर कार का पैसा मांग रहे हैं। ऑन रोड वो गाड़ी इंडिया में कम से कम पड़ने वाली है 3 करोड़ की। 3 तो नहीं, फिर भी 2.6-2.7 की तो पड़ेगी। टैक्सेस इतने, मतलब जो गाड़ी पहले 1.5 करोड़ की पड़ती थी अब वो दुगने की पड़ेगी। जाने कौन सा नशा करता है टोयोटा जो अपनी गाड़ियों की प्राइस डिसाइड करता है, भगवान जाने। वैसे तो टोयोटा के सारे काम अच्छे होते हैं, सर्विस वगैरह सब अच्छी है, बट इनसे जब कुछ पूछो और जो ये लोग उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं भाई साहब, वो कोई सेंस नहीं बनाता। मैंने इनको कहा कि मैंने कहा ये चाबी का सेल ना सिर्फ 2 या 2.5 महीने से ज़्यादा चल नहीं रहा। तो इनका कहना है सर आप यूज़ ज़्यादा करते हो। मैंने कहा मेरी कार 2 साल में 30,000 चली है। कहते हैं सर हो सकता है किसी और चीज़ के कनेक्शन में आ रही हो। मैंने कहा किस चीज़ के कनेक्शन में? एक और भी चाबियाँ रखी रहती हैं, दूसरी कार की भी चाबी रखी रहती है। तो ये कहने लगे कि नहीं सर वो आपके वाईफाई का राउटर वगैरह लगा होगा, उसके साथ कनेक्शन में आ रही, इसलिए इसके सेल वीक हो रहे हैं, आप इसको ना उस राउटर से थोड़ा दूर रखें। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। मैंने कहा ठीक है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, दूसरे रूम में रखते हैं, शायद चाबी ज़्यादा चल जाए। अजीब एक्सप्लेनेशन था, मेरे को हंसी आ गई। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, ऐसा हो सकता है। तो भैया पिताजी हमको लेने आ गए, शोरूम के बाहर हैं, वो कुछ बात करने गए अंदर। फिर गाड़ी तो 3 बजे मिलने वाली है। मैंने कहा तब तक क्या करूँगा, क्या मैं मिलते हैं आपको घर पे। अरे भगवान, एक काम भी रह गया है लैपटॉप में।
तो मैंने ना 3 वीडियोस एडिट ही नहीं कर रहे, रिकॉर्ड कर लिए हैं। उसका डेटा 2 वीडियोस का डेटा है 117 आइटम्स, मतलब 117 वीडियोस हैं और एक वीडियो का डेटा अलग है। अब क्या करें, इस इंसानी शरीर में इतना आलस भरा हुआ है ना भाई साहब। 3 वीडियोस हैं एडिट करने, इन वीडियोस को रिकॉर्ड करे हुए शायद 1 हफ्ता है, 10 दिन हो गए हैं। क्या बताऊँ मैं, करते हैं भी एडिट। तो वो जो एस सीरीज पूछी थी गाड़ी की, मतलब फॉर्च्यूनर की हेडलाइट और टेल लाइट के लिए, उसकी क्रोम चाहिए थी और वो लोग उसकी क्रोम 19,000 की दे रहे हैं। मतलब हेडलाइट्स की और टेल लाइट की क्रोम 19,000 की हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लगा, मैंने घर पे बताया नहीं कि मेरे को वो कार में डलवानी है, तो मैं सोच रहा हूँ आफ्टर मार्केट डलवा लेता हूँ। मेरे को वो 3-4 हज़ार की पड़ेगी आफ्टर मार्केट, तो मैं सोच रहा हूँ अभी ज़रा देख के आते हैं कहीं ग्वालियर में अच्छी क्वालिटी की मिलती है या नहीं। 2 hours later. गाड़ी की एक्सेसरीज देखने से पहले अपनी आंखें ठीक करी जाए, क्योंकि मेरा चश्मा टूट गया यार। चश्मा टूटने का कारण पता नहीं क्या था, पार्टी में गए और टूट गया वो। रीडिंग क्लासेस होते हैं वो नए बनवाने पड़ेंगे, तो यहाँ ही ऑप्टिकल से बनवाते हैं। और यार चश्मा तो गाड़ी में रह गया। तो चश्मा तो लेके रखा था लेंस कार्ड का, उसमें लेंस ही डलवाने हैं। मैं इस बार ट्राई कर रहा हूँ कि लेंस कार्ड की जगह कहीं और से ऐसे डलवाता हूँ। भैया सबसे अच्छी बात ये रही, आई चेकअप कराया है तो नंबर सेम है, बड़ा नहीं है। मेरे को सबसे डर तो इसी बात का था कि नंबर ना बढ़ गया हो। कालू भैया, ओ कालू पहन के देख, पहन तो ऐसे मस्त लगेगा। महंगा वाला तो नहीं है, टूट क्या दिक्कत हो जाएगी। पहन ना जल्दी पहन, अरे पहन के देख। अरे यार ऐसे हमारा चश्मा वहाँ बन रहा है, अभी बना के दे देंगे, 10 मिनट दिए रहे। गाड़ी होगी सर्विस, एकदम चमका दी है भाई साहब, पॉलिश करके मस्त लग रही है। कोई लसन से अंदर से एकदम साफ कर देते हैं लोग। तो भाई सर्विस हो गई है और सर्विस का चार्ज हुआ है 13,260 रुपये, विच इज़ फेयर इनफ। मतलब मेरे हिसाब से वो उतना ही होना चाहिए। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो वो जो बिल है वो घर जाके डिस्कस करता हूँ आपसे। शायद इसमें ऐड ब्लू वगैरह के पैसे ऐड करें, कुछ चीज़ें इसके लॉक्स वगैरह निकल गए थे उसके ही पैसे। तो मेरे हिसाब से शायद वो 12,500 रुपये की सर्विस हुई है और एक्स्ट्रा चीज़ें ऊपर से लगी हुई हैं। तो इतनी बड़ी गाड़ी की 12,500 रुपये में सर्विस होना इज़ वेरी गुड। कि और जो गाड़ियाँ हैं पेड सर्विस, फॉर्च्यून उसकी एंडेवर वगैरह की बहुत महंगी होती है। मिलते हैं घर पे फिर डिस्कस करते हैं इसका बिल। तो भैया सर्विस करा के आ गए थे, उसके बाद चले गए जिम और रिकॉर्ड करना भूल गए, क्योंकि जिम में आज बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करी है, लेग्स था आज, बड़ा मज़ा आया, तो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया इतनी खुशी में। हाँ तो भैया उससे पहले चश्मा बनवाया था, तो चश्मा बन के तैयार हो गया और वो कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऑनलाइन मंगाया था, ऐसे ही आता है, लेंसेज डलवा लिए, अपना काम हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। इस वीडियो का मेन पर्पस था आपको बताना कि फॉर्च्यूनर की थर्ड सर्विस या फिर जो उसकी पेड सर्विस होती है वो कितने की पड़ती है इन रियलिटी। क्योंकि लोग कुछ बताते हैं कि 20-25 हज़ार की होती है, कोई कहता है कि 8-10 हज़ार की होती है, तो हम चेक करने वाले हैं कितने पैसे लगते हैं। वैसे बिल का टोटल हुआ था शायद 13,200। अब मैं आपको उसका ब्रेक डाउन बताता हूँ कितने कितने का क्या क्या हुआ है। तो चलते हैं बिल के ऊपर। तो ये है हमारा बिल। सबसे पहले आता है 30,000 किलोमीटर की सर्विस का इंस्पेक्शन, जिसे ये लोग नॉर्मली सर्विस बोलते हैं। उसके लगे हैं 3,345 रुपये। फिर आता है ग्लॉस मैक केयर। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्लॉस मैक केयर क्या होता है। ग्लॉस मैक केयर का मतलब होता है जहाँ जहाँ गाड़ी में ऑयलिंग की ज़रूरत हो, मतलब गेट्स में, जो गेट के हिंजेस होते हैं उनमें, बोनट खोलते हैं, बोनट का हिंज या जो भी है उस समय जो ऑयलिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लॉस मैक केयर। उसके लगे हैं 536 रुपये। फिर आता है वो ग्लॉस एसी डक्ट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट। टोयोटा सजेस्ट करता है कि आपको हर 10,000 में अपने एसी की क्लीनिंग कराना ज़रूरी है। खैर उसके अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं, 1,775 रुपये इसके चार्ज करें हैं। ये जितनी भी आपको बता रहा हूँ इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। फिर एक डाला था विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड, तो ये 2 डाले थे, आगे पीछे दोनों साइड डले हैं, तो ये आए हैं 94 रुपये के, 94 के। फिर आता है ऑयल, इसमें डलता है 5 लीटर ऑयल।
और इसका चार्ज लगता है 4237 4237 रुपीज़। ठीक है, फिर आता है टोयोटा एड ब्लू। ये मतलब इन आप डलवा सकते हो या उसका जो कैन आती है वो अपने घर ला सकते हो। तो उनके पास एक ही थी, वैसे मैंने उनको 4 बोली थी, पता नहीं क्यों उनके पास आज एक ही थी, उनका सप्लाई नहीं आता था नहीं क्या, तो मैं एक ही लाया। और एक पड़ता है 537 रुपये का। फिर आता है एलिमेंट एयर क्लीनर, जो एयर क्लीनर होता है यूजुअली वही है ये आता है 1860 रुपये का। फिर ये ना छोटे छोटे मेरी गाड़ी के पता नहीं क्यों बहुत सारे ना वो वो क्या बोलते हैं नट बोल्ट्स निकल गए थे, जो नीचे इसमें गार्ड्स वगैरह लगे रहते हैं बम्पर के या मड फ्लैप के, इन सब के। तो इनके इन्होंने बहुत अच्छे खासे पैसे ले लिए मेरे से। रियर बम्पर की जो पीस है उसके लिए 165 रुपये रिटेनर, फ्रंट बम्पर का जो रिटेनर है उसके लिए 128 रुपये। गैसकेट चेंज होती है, सर्विस जब भी होगी इंजन खोलेगा तो उसकी गैसकेट चेंज होती है। गैसकेट बहुत सस्ती आती है, वो आती है 61 रुपये 61 रुपीज़ की। अब ये नहीं पता ये कौन सी क्लिप्स है, बस क्लिप लिखा है, ये है 57 रुपीज़ की। उसके बाद है अपने पास ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर आया है 460 का, 459 का, 460 रुपये मान लो। तो फिर एक ब्लैक स्क्रू है जिस पर उन्होंने लिखा है 7.68। अब ये तो फ्री में लगा देते हैं यार, इसके पैसे ले लिए। तो हमारा टोटल बिल हुआ है टैक्सेस मिला के 13,266 रुपये। तो भैया ये थी टोयोटा की सर्विस कॉस्ट की रियलिटी। अगर ये सर्विस फ्री होती तो मेरा बिल जो बनता वो होता कुछ 8-9 हज़ार का, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही चीज़ कम होती है, वो होता है आपका जो सर्विस चार्ज होता है। सर्विस चार्ज उन्होंने लगाया है 3345 रुपीज़। उसको आप कम कर दो 13,000 में से, तो वो 9 से 10,000 के बीच में आपकी फ्री सर्विस पड़ती है फॉर्च्यूनर की, पहली और दूसरी जो होती है। उसके बाद आपके सिर्फ यही पैसे भरते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्री सर्विस में बहुत ज़्यादा सेविंग्स होनी है, बस ये 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है। टोटल कॉस्ट पड़ी थी 13,266 रुपये। उस हिसाब से इतनी महंगी गाड़ी के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर इसी जगह पे कोई और ब्रांड की कार होती, जैसे ग्लॉस्टर है, इंडेवर है, या कोई भी इतनी महंगी कार, इस सेगमेंट की कोई भी कार ले लो, बहुत पैसे लेते हैं। अरे एक जो नॉर्मल जीप कंपस आती है, जीप कंपस की पेड सर्विस लोगों को 20-20 हज़ार की पड़ती है, जब उस गाड़ी में कोई फॉल्ट ना हो तब। अगर फॉल्ट निकल आया तो आप फिर अपने हिसाब से आइडिया लगा लो कितने लगने वाले हैं। एक नॉर्मल यूजुअल सर्विस एक अच्छी मेंटेन्ड कार की 20-20 हज़ार की हो रही है। मेरे हिसाब से तो ठीक है, किसी को महंगा भी लग सकता है, बट हाँ बहुत इकोनॉमिकल है। बट इनके जो मतलब एसेसरीज आती है वो बहुत महंगी है। वो जो मैंने अपनी कार के लिए क्रोम पूछी थी ना, हेडलाइट और टेल लाइट की, वो भाई साहब ने मेरे को 9-9 हज़ार रुपये के दोनों सेट बताए, मतलब 18,000 रुपये की सिर्फ वो क्रोम्स की पट्टियाँ थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई लेने की, क्योंकि मैंने घर पे भी नहीं बताया था। अच्छा बाजार में पूछ के आया, बाजार में 1500-1500 रुपये की दोनों मिल रही है, और उसका कहना है कि सर इनका 3-4 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, पॉलिश में हल्का सा फॉल्ट भी नहीं आएगा। अपनी गाड़ी में जितने भी पार्ट्स लगवाए, जो एसेसरीज हैं, वो सारी ओरिजिनल है, मतलब जो कंपनी से जो आती है, कंपनी फिटेड ही है वो सारी। पहली बार सोच रहा हूँ मैं आफ्टर मार्केट इसमें कोई एसेसरी डलवाऊँ। वैसे मेरे को पसंद तो नहीं है, बट सोच रहा हूँ ट्राई करने में क्या जाता है, हो सकता है उनकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर बुरी भी होगी तो 3,000 रुपये कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हटा के उसको निकाल के फेंक देंगे। तो भैया ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि कल सुबह निकलना है गोवा, तो हम नया वीडियो कल सुबह से शूट करेंगे। गोवा सडन प्लान है, 2 दिन पहले प्लान बनाए, और न्यू ईयर के टाइम पे गोवा जा रहे हैं, तो भैया भयंकर भीड़ होगा। पर ठीक है, कोशिश करते हैं। होटल वगैरह मिलेंगे भी नहीं, मुझे थोड़ा डाउट तो होटल का है, होटल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। वैसे देख के तो रखा है मैंने मेक माई ट्रिप पे, होटल से कुछ खाली थे। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, प्लीज़। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।